जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज रामायण आदि काव्य में हमारा सुंदरकांड जो है वो संपूर्ण हो गया। अब हम युद्ध कांड का प्रथम सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रवण कीजिए, अंत तक बने रहिएगा। युद्ध कांड के प्रथम सर्ग में हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होने का वर्णन करेंगे। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। श्रुत्वा हनुमंतो वाक्यम यथा वद्दम अभिभाषितम रामः प्रीति समायुक्तो वाक्यम उत्तरहम ब्रवीतः। अर्थात हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार से उत्तम वचन बोले। हनुमान ने बड़ा ही भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई ऐसा कार्य करने की बात मन में सोच भी नहीं सकता है। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे से प्रवेश करके कौन वहां से जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। हनुमान जी ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत ही बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य को भी संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा जाता है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता है, वह अधम कोटि का कहा गया है। हनुमान ने स्वामी के कार्यों में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया है। अपने गौरव में भी कभी कमी नहीं आने दी है। अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया है और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया है। आज हनुमान जी ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों से देखकर धर्म के अनुसार मेरी समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते श्री रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को सुनाकर ये बात कही। बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया है, किंतु समुद्र तक की दुष्टरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया है। महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुँचेंगे। मेरी सीता ने भी यही संदेश उठाया था, जिसका वृतांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है। हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम से सुग्रीव ने उनके शोक का निरावरण करने वाली बात कही। वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं।
आप इस तरह चिंतित न हो। जैसे कृतघ्न पुरुष सुहाद्र को त्याग देता है, उसी तरह आप इस संताप को छोड़ दें। रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं। अतः कृतार्थ महापुरुष की भांति इस अर्थ दूषक प्राकृत बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघ कर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर देंगे। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वही बड़ी विपत्ति में भी पड़ जाता है। ये वानर युद्ध प्रति सब प्रकार से समर्थ एवं शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा ही उत्साह है। ये आपके लिए जल्दी आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर उनका मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है और इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूँ तथा इस विषय में मेरा अपना तर्क भी निश्चय सुदृढ़ है। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आएं। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बंध सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सके। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप यह निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवास भूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पददलित नहीं कर सकते हैं। अतः जब लंका के निकटतम समुद्र पर पुल बंध जाएगा तब हमारी सारी सेना उस पर पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले ये वानर युद्ध में बड़ी ही वीरता दिखाने वाले हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लें। बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को भी नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वह अवलंबन करें, क्योंकि वह कर्ता को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अभिष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अतः महाप्राज्ञ श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें, क्योंकि वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे ही सूरवीर महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कर्मों को बिगाड़ देता है। अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों में धर्मज्ञ मर्मज्ञ हैं। अतः हम जैसे मंत्रियों एवं सहायोगियों के साथ रहकर अवश्य शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता है जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है इस समय, तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय क्रोध शून्य होते हैं उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती है, और परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है उससे सब डरते हैं। नदियों के स्वामी और समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी ही सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो वह निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। ये वानर संग्राम में बड़े ही सूरवीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालते हैं। शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंची हुई देख सकूं तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ है, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा है। सुग्रीव के ये युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया। फिर
हनुमान जी से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार के महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूँ। वानरवीर, तो मुझे यह तो बताओ कि इस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं और मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सबको सुखपूर्वक यथा रूप से वहां देखा है। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ने श्री राम से फिर कहा, भगवान सुनिए, मैं सब बातें आपको बता रहा हूँ। लंका दुर्ग किस विधि से बना है, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है, किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है, रावण के तेज से प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, लंका की स्मृति कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग कहाँ, कितने सैनिक हैं और वहां के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। तो हनुमान जी उन बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ करते हैं। प्रभु, लंकापुरी हर्ष और अमोद प्रमोद से परिपूर्ण है। वह विशालपुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत ही लंबे चौड़े हैं। उसमें बहुत ही मजबूत किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाली शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है, जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह से संस्कार किया गया। ऐसे सैकड़ों ही सद्ध्वनियां लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गदाएं उन दरवाजों पर सजाकर रखी गई हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ही ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसमें मणि है, मूंगे, नीलम आदि मोतियों का काम किया हुआ है। परकोटे के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाले ठंडे जल में भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हुई हैं, जिसमें ग्राह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उक्त चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम लकड़ी के पुल है, जो बहुत ही विस्तृत हैं और उनमें भी बहुत ही बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं। जब शत्रु की सेना आती है तब यंत्रों के द्वारा उन सहकर्मों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन्हें सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है और वहां पहुंची हुई शत्रु सेनाओं को भी सब ओर से फेंक दिया जाता है। उनमें से एक सहक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहाँ बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों से तथा चबूतरों से सुशोभित है। श्री रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता है, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बार बार निरीक्षण के लिए सदा सावधान और उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई भी अवलंबन नहीं है। वह पूरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी ही भयावनी है, जिसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम परकोटे लगे हुए हैं। रघुनंदन, वो बहुत ही दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई हैं। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उससे लक्ष्य का भी किसी प्रकार से पता रहना जो है वो संभव नहीं है। वह दुर्गम पुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती हैं। वह हाथी घोड़ों से भरी हुई लंका है। खाइयां, सधनियां और तरह तरह के यंत्र दुरात्मा रावण की उन लंका नगरी को शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं। वे सब के सब हाथों में शूल धारण किए हुए हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगनी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक भी बड़े ही बहादुर हैं। पुरी के पश्चिमी द्वार पर 10 लाख राक्षस निवास करते हैं। वे सबके सब ढाल और तलवार धारण करते हैं और वे सभी ही अस्त्रों में, ज्ञान में निपुण हैं।
उस पुरी के उत्तर द्वार पर एक अर्बुद राक्षस रहते हैं। अर्बुद मतलब 10 करोड़, जिनमें से कुछ तो रति हैं और कुछ घुड़सवार हैं। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। किंतु मैंने उन सब सक्रमों को तोड़ डाला है, खाइयां पाड़ दी है, लंकापुरी को जला दिया है और उसमें परकोटों को भी धराशाही कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना एक चौथाई भाग में नष्ट कर डाला है। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार फिर समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों के द्वारा नष्ट होया ही समझो। अंगद, द्विविद, मेद्य, जामवान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। रघुनंदन ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजों, परकटों और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ से ले जाएंगे। ऐसा समझाकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। इस प्रकार से आश्रामण आदि काव्य के युद्धकांड हमारा पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। कल के सर्ग में श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका प्रणाम। धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, ख्याल रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।